मेंसुरेशन के एक और ट्रायंगल से हम टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है, पहला आपको देख चुके हैं, पहला क्या देखे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसा है, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो और तीसरी भुजा असमान हो, ऐसी त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। मींस क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी देखिए, जैसे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं उसकी क्या होते हैं कि दो भुजा आपको क्या रहेगा, समान। जैसे आपको क्या, ये दो भुजा क्या है, समान है और तीसरी भुजा असमान रहेगा, ऐसी त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज से आपको इसके एक फार्मूला है, यानी आपको उसको निकालना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ लेगा तो कैसे हम निकालेंगे। जैसे हम देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू s बी। यानी आपको, जैसे हमें दो त्रिभुज के दो भुजा समान है, यानी ये दोनों समान है और तीसरी भुजा असमान है, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु, मींस क्या, ये दोनों भुजा को हम ए माने, मींस क्या, ये दोनों का वैल्यू समान होगा, और तीसरी जो भुजा है बी माने है, उसके आपको भुजा क्या है, असमान है, मींस उसका वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, चेंज रहेगा। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल आपको पता चल गया कि रूट अंडर s इंटू एस माइनस बी होता है। तो s क्या होता है, s कहां से निकालेंगे, तो s बराबर क्या हो जाएगा, यानी तीनों भुजा के योग, और उसको हम क्या करते हैं, दो से भाग लगाते हैं, तो वह हमारा क्या निकल जाता है, s निकल जाता है। तो s हम देखेंगे, s बराबर क्या होता है, s बराबर यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस कितना, b डिवाइडेड बाय क्या, 2। s क्या है, s को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। यानी अर्ध परिमाप पहले हमको निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको s का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि एक त्रिभुज है, इसमें क्या हो जाएगा, दो भुजा क्या है, समान है और तीसरी भुजा असमान है। तो इससे क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो इसके क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, s का वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन आपको एक बताता हूं, इससे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमको आ गया, अगर s का वैल्यू आपको क्या निकालने के लिए हमको a और b, c का वैल्यू पता होने चाहिए, सॉरी a और b का वैल्यू, यानी दो भुजा तो आपको समान रहेगा। अगर इस दोनों का वैल्यू आपको कितना 5 सेंटीमीटर है और आपको कितना बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सबसे पहले s का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, 2a प्लस b डिवाइडेड बाय क्या, 2 हो जाएंगे। 2 इंटू कितना, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 प्लस कितना हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना 8 डिवाइडेड बाय कितना 2, यानी 2 को 5 से गुना करें कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो जाएंगे 18 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितने हो जाएंगे 9 सेंटीमीटर। यानी आपको कितना s का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगर हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाएगा, तो क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, यानी सी होते अगर हमारा क्या तीसरा वैल्यू होते तो, मगर हमको क्या दो वैल्यू हमारा समान है, इसलिए हम क्या किए हैं, दो बार हम क्या किए, ये लिए हैं। तो क्षेत्रफल एरिया निकल जाएगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर s का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना, ये का वैल्यू कितना है 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा 9 माइनस 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपको कितना वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। रूट अंडर कितना हो जाएगा 9 इंटू कितने हो जाएंगे 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 5 कितना 4 इंटू कितने हो जाएंगे 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, और 36 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, यानी और 144 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 ही रह जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 144। अभी
144 किसका स्क्वायर रूट है, यानी कितना 12 का है, तो कितने हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो एरिया क्या निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरीके से हम क्या हो जाएगा, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस फार्मूले पे सारे क्वेश्चन आपको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको क्या फार्मूला ही पूछा जाता है, क्वेश्चन नहीं रहते तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछते। और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन खुद से भी लिख सकते हैं। दो भुजा का वैल्यू क्या समान रखिएगा और तीसरी भुजा का वैल्यू क्या करेंगे और समान रखेंगे, मींस दोनों से डिफरेंट रखेंगे। आपको क्या इस पे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से लिख सकते हैं, सिर्फ क्या करना है नंबर चेंज करते जाना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा चेंज होते जाएगा। ओके, थैंक यू।